जर्द पत्ते सा ये दिल। मैं 1 महीने के लिए यूरोप जा रहा हूँ। जब यूरोप से वापस आऊंगा तो मैं नेहा से निकाह करना चाहूंगा। एक महीना, सिर्फ 1 महीना है तुम्हारे पास। तुम उसे राजी करो कि मैं जब यूरोप से वापस आऊं तो वो चुपचाप मेरे साथ निकाह कर ले। और अगर ये तुम काम ना कर सकी, नेहा राजी ना हो सकी या तुम उसे राजी ना कर सकी, तो मैं खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बल्कि तलाक नहीं दूंगा, तुम्हें घर से उठा के बाहर निकाल दूंगा। फिर ये सारे खर्चे, ये याशियां, ये बैंक बैलेंस, ये गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे क्लब्स की मेंबरशिप, अमेरिकन स्कूल में तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन, सब खत्म हो जाएगा। फिनिश। सुनिए, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मगर मैंने नहीं करनी और ना सुननी है। एक महीने बाद आऊंगा वापस। जो काम तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं उसे पूरा हो जाना चाहिए। करने को वैसे बहुत कुछ कर सकता हूं मैं, तुम जानती हो मुझे, लेकिन मैं लीगल वे में काम करने का आदी हूं, इसलिए ये निकाह बहुत जरूरी है। अगर ये निकाह हो जाता है तो तुम्हारी पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जैसा है। नेहा को मैं एक अलग घर दूंगा। और अगर निकाह नहीं होता तो ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है।
जाना है। लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो होगा वही चला। वहाँ मेरे पास मत आना। वहाँ स्टॉप। वहाँ मैं सबको बताऊंगी, मैं माँ को बताऊंगी। स्टॉप। मैं आज जो सोच के आया हूँ मुझे करने से कोई नहीं। डर कैसा? मैं जिंदगी के हर मोड़ पे हर लम्हा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी दी हुई अंगूठी नहीं पहनोगी तुम? खुद ही पहना दीजिए। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे नजदीक मोहब्बत कुछ नहीं हुआ करती, सब ढोंग फ्रॉड बकवास है मोहब्बत। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना है तुम्हारे पास। तुम उसे राजी करो कि मैं जब यूरोप से वापस आऊं तो वो चुपचाप मेरे साथ निकाह कर ले। और अगर ये तुम काम ना कर सकी, नेहा राजी ना हो सकी या तुम उसे राजी ना कर सकी, तो मैं खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बल्कि तलाक नहीं दूंगा, तुम्हें घर से उठा के बाहर निकाल दूंगा। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। जर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में, रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया। जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है, दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शायर हो, अपनी शायरी में सब कुछ बयान कर देते हो जो तुम महसूस करते हो, लेकिन हकीकत में तुम कभी कुछ नहीं कह पाते। तुम्हारे होंठ सिल जाते हैं और तुम खामोशी इख्तियार कर लेते हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं समझा नहीं।
इससे पहले कि तुम एक बार फिर लेट हो जाओ, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस चीज़ की बात। देखो, अमूमन लड़के लड़कियों से बात करते हैं, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में क्या शर्त? तुम ये बात करो या मैं ये बात करूं, एक ही बात है। जासिम, बात दरअसल ये है कि देखो, अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो कभी भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर किराए पे ना लेता। और तुम जानती हो कि मैं इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं करता। तो मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ मोइन। अब देखे ना, यहाँ शिफ्ट होने से बच्चों पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, और फिर ये सब चीज़ें उनकी ग्रूमिंग में पे करेंगी। देखो, ये एक लंबी बहस है जिसमें हम बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं। इस बहस का क्या फ़ायदा? अब तो तुम यहाँ पे शिफ्ट हो ही चुकी हो। क्योंकि ये तुम्हारी खुशी है, इसलिए मैं इसमें खुश हूँ और यहाँ शिफ्ट हो गया। जर्द पत्ते सा ये दिल। तुम्हें अफराज से आपकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। इसके अलावा तुम्हारे हमारे किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्या करना होगा मुझे? कल अफराज से आप आ रहे हैं। तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। कल अफराज से आपके साथ तुम्हारा निकाह है।